गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को गृह विज्ञान में रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से रसोई घर की व्यवस्था करनी चाहिए, उसकी देख रेख और सफाई किस प्रकार से करनी चाहिए कि उसका जो प्रभाव है परिवार पर किस प्रकार से पड़ता है। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य का भोजन से घनिष्ठ संबंध होता है। अतः गृहिणी को सबसे अधिक ध्यान जो है रसोई घर के प्रबंध पर देना चाहिए। रसोई घर गृहिणी का एक प्रमुख कार्य केंद्र है। रसोई घर जो है गृहिणी का एक प्रमुख कार्य केंद्र है, जहाँ पर वो आधे से ज़्यादा वक्त जो है इसमें रसोई घर में व्यतीत करती है। तो इसकी सुव्यवस्था व देखभाल पर उसके परिवार का सुख व स्वास्थ्य निर्भर करता है। आधुनिक युग में गृहिणी का क्षेत्र घर तक ही सीमित ना होकर बाहर भी हो गया है। आजकल की महिलाएं जो हैं घर में ही कार्य न करके बाहर के भी कार्य करती हैं। तो इसके लिए उन्हें जो प्राचीन प्रणाली है उसको छोड़कर नवीन प्रणाली को अपनाना चाहिए। आधुनिक युग में जो नए नए उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनका प्रयोग करके कम समय में और कम शक्ति खर्च करके रसोई घर के कार्य से मुक्ति पा सकती हैं। इस प्रकार उसकी शक्ति व समय की बचत ही नहीं होती, अपितु वह एक धुएंदार, गंदी व कष्टमय रसोई घर से मुक्ति पा जाएगी। उसका रहन सहन का स्तर भी निसंदेह ऊंचा उठेगा। फिर है रसोई घर की व्यवस्था के उद्देश्य क्या हैं। रसोई घर की व्यवस्था के उद्देश्य पहला है कि गृह कार्य करने की सुविधा। हमें जो है गृहिणी को अपने रसोई घर में ऐसे उपकरणों तथा उपायों को प्रयोग करना चाहिए जिससे उसके सब कार्य सुविधापूर्वक संपन्न हो सके। फिर दूसरा है स्वच्छता। गृहिणी को रसोई घर में जो है स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसे स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए जिससे उसका जो भोजन है वो पौष्टिक और रुचिपूर्वक बन सके। फिर अगला है पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाना। रसोई घर की व्यवस्था जो है का तीसरा उद्देश्य जो है वो पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाना। भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का ज्ञान होना चाहिए गृहिणी को, जिससे वो भोजन को अच्छे ढंग से पका सके। भोजन को किस प्रकार तथा किस विधि से पकाया जाए, कितनी आंच पर पकाया जाए, कितनी चिकनाई व मसालों का प्रयोग किया जाए जिससे भोजन की पौष्टिकता बनी रहे। फिर है समय की बचत। इन सब कार्यों के बाद जो है समय की बचत का भी गृहिणी को ध्यान में रखना चाहिए। आजकल क्या है, आजकल रसोई घर के विभिन्न आधुनिक साधनों के उपलब्ध होने पर भी अधिकांश गृहिणियाँ अपने पुराने परंपरागत ढंग से भी भोजन पकाती देखी जाती हैं, जिसमें एक बार के भोजन तैयार करने में 3-4 घंटे व्यय हो जाना साधारण बात है। परंतु यदि रसोई घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से कर दिया जाए या आधुनिक उपकरणों को रसोई घर में स्थान दिया जाए तो गृहिणी के अमूल्य समय की पर्याप्त बचत हो सकती है, जिससे वह अपने अन्य कलात्मक कार्यों में अथवा आर्थिक उत्पादन में लगा सकती हैं। तो ये हैं रसोई घर के उद्देश्य। पहला था कार्य करने की सुविधा, दूसरा स्वच्छता, तीसरा पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाना और चौथा है समय की बचत करना। फिर आगे जो है रसोई घर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, मतलब रसोई घर कहाँ पर बनवाना चाहिए, किस प्रकार से उसको बनवाना चाहिए। तो रसोई घर में जहाँ एक और पहले क्या होता था कि रसोई घर में लकड़ियाँ जलाई जाती थी, तो वहाँ पर सबसे अधिक धुआं भी होता था। स्त्रियाँ जो होती थी धुएं में बैठकर खाना बनाया करती थी। परंतु आजकल की जो नारियाँ हैं
वो रसोई घर का रूप बिल्कुल ही बदल दिया है। रसोई घर की स्थिति व बनावट महत्वपूर्ण विषय है। जो रसोई घर की स्थिति व बनावट जो है उसका एक अलग ही महत्व है। रसोई घर बैठक, सोने व रहने के कमरों से कुछ दूर होना चाहिए। रसोई घर जो है बैठक, जो बैठने का कमरा है या सोने व रहने के कमरों से दूर होना चाहिए, जिससे कि धुआं तथा खाना पकाने की गंध वहाँ तक ना पहुँच सके। किंतु रसोई घर गृहिणी के कमरे से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। जो रसोई घर है वो गृहिणी के कमरे से दूर नहीं होना चाहिए। यदि गृहिणी स्वयं खाना पकाती है तब तो रसोई घर उसके कमरे के पास होना चाहिए। यदि खाना पकाने के लिए नौकर है तब भी वह निरीक्षण के विचार से रसोई घर गृहिणी के कमरे के पास ही होना चाहिए। तो गृहिणी के कमरे के पास होने का तात्पर्य ये है कि गृहिणी जो है किसी भी समय अपना जो है उसका निरीक्षण कर सकती है, या उसको स्वयं खाना बनाना है तो वो खाना बनाने में जो है कम समय दे पाएगी। फिर है रसोई घर के पास जो है एक भंडार गृह भी होना चाहिए। भंडार गृह में क्या है कि जो अनाज है, आटा है, चावल, दाल, ये सब रखने में सुविधा भी होती है और उसे उठाने या ले जाने में भी सुविधा रहती है। रसोई घर जो है खुले स्थान में बनाया जाए जहाँ पर्याप्त मात्रा में धूप तथा रोशनी आ सके। रसोई घर इस ऐसे स्थान पर बनवाना चाहिए जहाँ पर उचित प्रकाश की व्यवस्था हो और वहाँ पर जो गंध है, जो खाना बनाने की गंध है वो निकल सके। धूप तथा रोशनी जो है स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है। रसोई घर उत्तर या पूरब दिशा में भी होना चाहिए। रसोई घर जो उसकी स्थिति है वो पूरब या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। अतः रसोई घर को घर के अन्य कमरों की अपेक्षा सोच विचार कर ही बनाया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि रसोई घर बहुत बड़ा हो, बस रसोई घर इतना बड़ा हो कि सभी सामान यदि व्यवस्थित रूप से लगाया जाए तो उसकी प्रबंध जो है भली भांति हो सके। रसोई घर इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ना इतना छोटा होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि उसमें जो सामान है वो रखा जा सके और उसकी भली भांति से सफाई भी की जा सके। रसोई घर में जो है दरवाजे व खिड़कियों में जो है जाली लगवा देनी चाहिए, जिससे मक्खियाँ व मच्छर जो हैं ना आ सके। यदि जाली न लगी हो तो दरवाजों पर चिक डालकर भी काम चलाया जा सकता है। तो ये है रसोई घर की स्थिति। अब रसोई घर के उचित व्यवस्था के लिए कार्य केंद्र। तो भोजन तैयार करने के मुख्य निम्न चरण होते हैं। पहला है आहार आयोजन, भोज्य सामग्री मंगाना। पहला आहार आयोजन, भोज्य सामग्री मंगाना तथा उसे संचित करना, भोजन तैयार करना व परोसना तथा बाद में सफाई करना आदि। सबसे पहले हम तैयारी करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं। उसी प्रकार से जब हम भोजन बनाने चलते हैं तो हम उसकी सबसे पहले तैयारी करते हैं कि विचार करते हैं कि क्या आज खाने में बनेगा या नाश्ते में क्या बनेगा। तो तैयारी केंद्र में जो है भोजन पकाने से पहले भोज्य पदार्थों को तैयार करना आवश्यक होता है, जैसे सब्जियों को साफ करना, धोना, छीलना, काटना, दाल चावल को साफ करना, धोना, आटा गूँथना आदि नाना प्रकार के कार्य होते हैं। इसके लिए निम्नलिखित केंद्रों की आवश्यकता होती है। तैयारी व कार्य करने के लिए स्थान। जो तैयारी व कार्य करने के लिए स्थान है वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, वह कितना लंबा होना चाहिए या कितना चौड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए उसकी लंबाई जो है 90 से 100 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे भोज्य पदार्थ को तैयार करने में सुविधा होती है तथा कार्य करने में थकावट भी कम होती है। दीवार में बनी कैबिनेट्स जो होती हैं वो इसमें क्या है कि जो
कैबिनेट्स जो खिड़कियाँ होती हैं, अलमारियाँ होती हैं, इसमें जो है सामान रखने दीवार में सटाकर ही बनाई जाती हैं। इससे जैसे छोटे मसाले के डिब्बे, छोटे बर्तन इत्यादि रखे जा सकते हैं। ये तैयारी केंद्र से 40 या 50 सेंटीमीटर पर बनाए जाने चाहिए। फिर है तैयारी केंद्र से लाभ। तैयारी केंद्र से लाभ क्या है? जो हम भोजन बनाने के पहले जो उसकी तैयारी करते हैं, इससे क्या लाभ हैं? तो पहला है कि दीवार पर बनी अलमारियों से रसोई घर में की जगह की बचत हो जाती है तथा गृहिणी को सामान व उपकरण उठाने में कम स्थान पर घूमना पड़ेगा। जब अलमारियां बनी होंगी तो उसी में जो गृहिणियाँ होती हैं उसी में सामान रख लेती हैं, तो इससे उन्हें उठाने और रखने में आसानी होती है और उन्हें थकावट भी कम लगती है। बेस कैबिनेट्स तैयारी केंद्र के नीचे वाले भाग से बनी अलमारियों को कहते हैं। जो बेस कैबिनेट्स है उसे जो तैयारी केंद्र के नीचे भाग में जो बनी होती हैं उन अलमारियों को बेस कैबिनेट्स कहते हैं। इससे विभिन्न ड्रॉर्स होते हैं, जैसे जिसके नीचे के ड्रॉर्स में भारी सामान तथा ऊपर के छोटे ड्रॉवर्स में चाकू, चम्मच आदि रखे जा सकते हैं। फिर है पकाने का केंद्र, भोजन पकाने का केंद्र। यह रसोई घर का मुख्य केंद्र है। जो भोजन पकाने का केंद्र है यह भी रसोई घर का मुख्य केंद्र है। इसकी विशेषताएं जैसे यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्श से इसकी ऊंचाई करीब 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो ज़मीन में फर्श होती है उसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि सामान्य लंबाई वालों के लिए उपयुक्त होती है। जो सामान्य लंबाई या कम लंबाई के होते हैं उनके लिए वो आरामदायक होती है। इस केंद्र की गहराई जो होती है 80 सेंटीमीटर आदर्श मानी जाती है या अच्छी मानी जाती है। रसोई घर के जो पकाने का केंद्र है, रसोई घर में भोजन पकाने का केंद्र है, उसके पास में एक छोटा सा सिंक भी होना चाहिए, ताकि जो है जो बर्तन धोने में या किसी सब्जी को धोने में या चावल धोने में आसानी हो सके और हमें कहीं दूर भी न जाना पड़े। वहीं पर वो जो सब्जियां हैं या चावल हैं वहीं पर धुल सकते हैं या बर्तनों को हम धुल सकते हैं ऐसे सिंक में। भोजन पकाने वाला जो पत्थर होता है स्लैब ताप सहन करने वाला होना चाहिए। भोजन पकाने का जो पत्थर है वो ताप सहन करने वाला होना चाहिए, जिससे कि जो गैस रखी जा सके। तो वो ऐसा पत्थर नहीं होना चाहिए कि वो 3-4 या 1 महीने 2 महीने के बाद ही वो चिटक जाए। वो ताप सहन करने वाला पत्थर होना चाहिए, जिससे कि उसकी जो ताप सहन करने की क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। भोजन पकाने जो उसमें अलमारियाँ होती हैं, भोजन पकाने के पास में जो अलमारियाँ होती हैं, भोजन पकाने के छोटे बर्तन तथा परोसने के लिए बर्तन रखे जा सकते हैं। इसमें अलमारियाँ होनी चाहिए जिसमें छोटे बर्तन या भोजन परोसने के बर्तन रखे जा सकें। फिर है सफाई केंद्र। अब तैयारी केंद्र और फिर भोजन पकाने का केंद्र, अब इसके बाद में आता है सफाई केंद्र। तो सफाई केंद्र में क्या करना चाहिए? इस केंद्र में अनेक प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। इसका उपयोग सब्जियों, फल, बर्तन आदि साफ करने के लिए किया जाता है। सफाई केंद्र जो है इसके प्रयोग में फल, सब्जियों आदि को साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें सिंक व नल की व्यवस्था की जाती है ताकि भोज्य पदार्थ को मिश्रित करने, पकाने, पीने का पानी तथा बर्फ जमाने के लिए पानी लिया जा सके। इस केंद्र में रसोई घर में कूड़ा करकट का निष्कासन का स्थान भी होना चाहिए, जहां पर कूड़ादान रखे जा सकते हैं। इसके लिए भी निम्न व्यवस्था होनी चाहिए। इस केंद्र के दोनों ओर काउंटर होने चाहिए। एक तरफ का काउंटर ऐसा हो जो पानी को सोख न सके या ढलावदार ड्रेन बोर्ड हो। फिर बर्तन को धोने के पश्चात उनको संग्रहित करने के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए तथा नाली की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो पानी यूज किया जाए उसके लिए
उसके निकलने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। सफाई केंद्र के जो नीचे है कूड़ा करकट इकट्ठा करने का भी स्थान, रसोई घर के सफाई के लिए नाली की व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर है भोजन परोसने का केंद्र। भोजन परोसने का केंद्र यह वह स्थान है जो भोजन व तैयारी केंद्र को अलग करता है। भोजन व तैयारी केंद्र को अलग करता है। इसमें निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे भोजन परोसने के बर्तन, चम्मच, ग्लास, लिलन, नैपकिन आदि को संग्रहित करने के लिए स्थान होना चाहिए। अचार, मुरब्बे, सॉस, केचप, चीनी, नमक, मिर्च आदि को संग्रहित करने के लिए भी स्थान होना चाहिए, जहां से सीधे खाने की मेज पर यह सभी सामग्रियां पहुंच सकें। रसोई घर से भोजन कक्ष की ओर एक छोटी सी खिड़की होनी चाहिए ताकि वहां से खाना आसानी से परोसा जा सके। तो ये हो गया भोजन परोसने का केंद्र। अब इसके बाद में हमें जल की आवश्यकता होती है। तो जल केंद्र कैसा होना चाहिए, वो कहाँ पर होना चाहिए? तो जल केंद्र रसोई घर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अतः रसोई घर में जल का संचय अत्यंत आवश्यक होता है। यह केंद्र तैयारी केंद्र तथा बर्तन साफ करने के केंद्र के समीप होना चाहिए। जो जल केंद्र है वो रसोई घर के निकट होना चाहिए और जो भोजन परोसने का केंद्र है उसके भी निकट होना चाहिए, जिससे कि पानी आसानी से लाया व ले जाया जा सके। फिर है इसके बाद में भंडार केंद्र आता है। उसमें जो भी गेहूँ, दाल, चावल, घी आदि जो मात्रा में रखे जा सके। छोटे परिवार में यह स्थान रसोई घर में बने कैबिनेट में ही बनाया जाता है, परंतु बड़े परिवार में इसके लिए अलग कमरा होना चाहिए। जो छोटे परिवार होते हैं उसके लिए जो है किचन में ही सारा सामान रखा जा सकता है, लेकिन जो बड़ा परिवार होता है इसके लिए भंडार गृह अलग ही बनवाना चाहिए, जिससे कि उसमें अधिक से अधिक मात्रा में गेहूँ, दाल, चावल इत्यादि सामान आ सके। अब इसके बाद में आता है रसोई शैली के अनुसार रसोई घर के प्रकार। शैली के अनुसार जो है रसोई घर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो है हमारे देश में 2 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। हमारे देश में 2 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। पहला है देसी शैली और दूसरा है विदेशी शैली। तो भारतीय शैली का रसोई घर किस प्रकार से होता है? जो देसी शैली या भारतीय शैली का रसोई घर, तो भारतीय पद्धति के अनुसार जो होता है रसोई घर जो है बैठकर बनाया जाता है। प्राचीन काल में क्या था कि भोजन जो है बैठकर ही बनाया जाता था। रसोई घर में जमीन से कुछ ऊंचा तथा स्थान के अनुसार थोड़ा लंबा चौड़ा एक चबूतरा बनाया जाता है। इसी पर चूल्हा तथा कोयले की सिंगड़ी रखकर भोजन पकाने का कार्य किया जाता था। प्राचीन काल में क्या था कि गैस हीटर इत्यादि जो है बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध थे। तो इसके लिए जो गांव की स्त्रियां होती थी वो चूल्हे पर ही खाना पकाती थी। वो ज़मीन पर ही एक छोटा सा चूल्हा रखकर उसी पे खाना पकाया करती थी। तो इसके लिए यही जो है भोजन बनाने का केंद्र होता था उनका। कहीं कहीं गैस का चूल्हा भी यहीं रखकर नीचे बैठकर भोजन बनाने की व्यवस्था थी। अगर गैस का चूल्हा भी रखा अगर जो जाता था तो वो भी ज़मीन पर ही रखकर बनाया जाता था। चूल्हे के स्थान से ऊपर धुआं आदि निकलने के लिए एक चिमनी बनवाई जाती थी। जो धुआं है उसके निकलने के लिए एक चिमनी की भी व्यवस्था की जाती थी। चूल्हे के बाईं ओर पटरे पर चौकी पर बैठकर महिलाएं भोजन बनाती हैं। चूल्हा महिला के दाहिनी ओर होने से आसानी होती है और उन्हें भोजन बनाने में भी आसानी होती है। भारतीय शैली के रसोई घर में अधिकतर सामान दीवार से पटिए अथवा रैक से लगाकर
रखने की व्यवस्था की जाती है। जो पहले क्या था कि रसोई घर में इतनी अलमारियां नहीं बनवाई जा सकती थी, तो इसके लिए लकड़ी का एक पटरा या उसमें छोटे छोटे से रैक्स बनाकर ही सामान रखने की व्यवस्था थी। सामान जहाँ तक संभव हो बंद अलमारी या खुली अलमारी आदि में रखा जाना चाहिए। जो सामान होता है उस सामान के हिसाब से उसे बंद या खुली अलमारियों में ही रखा जाना चाहिए। थालियाँ आदि दीवार में थाली स्टैंड आदि लगाकर रखना चाहिए। कटोरी गिलास एक पर रखना चाहिए। जो कटोरी और गिलास है वो एक साथ में रखना चाहिए। भोजन का कमरा यदि अलग नहीं है तो भारतीय पद्धति के अनुसार चौके के नज़दीक ही फर्श पोंछकर पटरे या चौकी पर भोजन की थालियाँ लगाई जाती हैं। अगर जो भोजन का कमरा जैसे नहीं बना हुआ है तो उसके लिए जो रसोई घर होता है उसी में खाना बनाने के बाद में पोछा लगाकर और लकड़ी की पटरियाँ जो चौकी होती हैं वहीं पर बिछाकर उसी पे खाना बैठाने की व्यवस्था थी। बैठने के आसन के लिए चटाई या पटरे पर रखे जाते थे। नीचे बैठकर भोजन करने की प्राचीन भारतीय परंपरा है। जो पटरे या चटाई पर बैठा जाता था वो भारतीय प्राचीन परंपरा थी। भारतीय परंपरा के अनुसार थाली तथा कटोरियों में ही भोजन परोसा जाता था। देसी शैली के हिसाब से क्या है कि थाली तथा कटोरियों में ही भोजन परोसा जाता था। गृहिणी गरम गरम रोटियां सेंककर परोसती थी। प्लेट्स तथा बाउल्स का उपयोग कम होता था। पहले क्या था कि प्लेट और जो बाउल हैं कटोरियां हैं उनका प्रयोग कम होता था। जालीदार अलमारियों में शीघ्र नष्ट होने वाली खास सामग्री दूध दही आदि रखना चाहिए तथा अतिरिक्त बड़े बर्तन एक बड़े पटिये पर एक साथ अथवा भंडार गृह से अलमारी अथवा रैक में रखना चाहिए। जो रसोई घर में जो शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ हैं जैसे दूध है दही है इनको रखने के लिए एक जालीदार अलमारी बनवानी चाहिए जिससे कि वो उसमें आसानी से रखे जा सके और उसमें जो हवा का या संवातन की जो व्यवस्था है उचित रूप से हो सके। फिर भारतीय रसोई घर की मोरियों में जूठे तथा रसोई घर के बर्तन मांजने का रिवाज नहीं था। केवल कांच के बर्तन कप प्लेट्स आदि सोडा साबुन से धोना उचित हो सकता है। अन्य सभी बर्तन बाहर किसी स्थान पर अथवा मोरी में जो खास बर्तन मांजने के लिए ही बनाई गई हो राख चटाई मिट्टी आदि की सहायता से साफ करना चाहिए। जो भारतीय परंपरा के अनुसार था तो उसमें बर्तन जो हैं राख से साफ किए जाते थे और राख से साफ करने के उपरांत जो है बर्तन को पानी से धोने के बाद उसे साफ कपड़े से पोंछकर रखा जाता था। भारतीय रसोई घर के दोष क्या थे? जो भारतीय रसोई घर है ये इसके दोष क्या हैं? तो पहला इसका दोष है कि देसी शैली में बैठकर रसोई बनाने के लिए व्यवस्था होने के कारण उठने बैठने का श्रम अधिक करना पड़ता था। उसमें जो है बैठकर खाना बनाया जाता था उसमें मेहनत जो है ज़्यादा लगती थी। उठने बैठने से जो है उसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता था। रोटी बनाते समय एक ही स्थिति में अधिक देर तक बैठे रहने के कारण कमर कंधे तथा घुटनों में दर्द होता था। जो रोटी सेकी जाती थी तो उसमें जो है अधिक देर तक बैठने से कमर व घुटनों में दर्द होने लगता था। फिर है खाना बनाते समय वस्तुओं का बिखराव अधिक होता था। जब तक पूरा काम ना हो जाए चीज़ें उठाना संभव नहीं होता था। तो खाना बैठकर जो है बनाने से जो उसमें होता है सामान का बिखराव अधिक हो जाता है और जब सारा काम समाप्त हो जाता है तभी उसको जो है उठने के बाद ही रखा जाता था। पानी गिरने पर फर्श गीला होता था जिससे पैर फिसलने का भी भय बना रहता था। तो प्राचीन परंपरा के अनुसार क्या था कि फर्श नहीं होती थी जिस किसी के घर में, तो उसमें जो पानी गिरता था उसमें जो वो गीला हो जाता था, इससे
पैर फिसलने का डर बना रहता था। बार बार उठने बैठने के कारण कपड़े खराब तथा अधिक मैले हो जाते थे। जो भोजन बनाते समय थोड़े बहुत जो है सब्जी या दाल थोड़ा बहुत जो है कपड़ों में लग जाता था, इससे कपड़े अधिक जल्दी ही गंदे हो जाते थे। खड़े होकर काम करने में महिलाएं जो होती हैं फुर्तीली रहती हैं। बार बार उठने बैठने के कारण फुर्ती खत्म हो जाती है तथा वे थक जाती हैं। भोजन उपरांत तथा रसोई बनाने का काम समाप्त होने पर रसोई घर को फिर से व्यवस्थित तथा साफ करने में अधिक परिश्रम तथा समय नष्ट होता था। प्राचीन परंपरा के अनुसार जो भोजन बनाने के बाद भी उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी और वो अधिक से अधिक मात्रा में अधिक गंदा हो जाता था, इसके लिए उसे फिर से व्यवस्थित करना जरूरी हो जाता था। तो ये भारतीय जो रसोई के हैं ये इसके कुछ दोष थे। अब दूसरा आता है पाश्चात्य शैली का रसोई घर। इस प्रकार की पद्धति के अनुसार बने रसोई घर में खड़े होकर भोजन बनाने की व्यवस्था की जाती है। पाश्चात्य शैली का जो रसोई घर है उसमें खड़े होकर भोजन बनाने की व्यवस्था थी। इस प्रकार के रसोई घर में एल अथवा यू आकार का प्लेटफार्म अथवा चबूतरा बनवाया जाता था। साधारणतया उसकी ऊंचाई जो होती है 20 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर होती थी। प्लेटफार्म की ऊंचाई सतह अत्यंत चिकनी बनाई जाती थी तथा जिसके बनाई जाने के कारण उसकी सफाई अच्छे से हो सके। जिस स्थान पर चूल्हा या गैस चूल्हा जो रखा जाता था उसके नीचे गैस सिलेंडर रखने के लिए स्थान बनवाया जाता था। पाश्चात्य शैली का रसोई घर इसमें खड़े होकर भोजन बनाने की व्यवस्था थी और इसमें जो स्लैब पत्थर बनवाया जाता था वो एल आकार का बनवाया जाता था। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर होती थी और उसके नीचे जो है एक गैस सिलेंडर रखने का भी स्थान बनवाया जाता है। फिर आता है विदेशी शैली का रसोई घर। विदेशी शैली का रसोई घर क्या है कि आजकल जो है मुख्यतः सभी घरों में विदेशी शैली का उपयोग किया जाता है जिसमें भोजन खड़े होकर बनाया जाता है। इस प्रकार के रसोई घर में मुख्यतः 4 केंद्र होते हैं। तैयारी केंद्र पहला होता है, फिर भोजन पकाने का केंद्र, संपर्क केंद्र, भोजन परोसने का केंद्र। इन सभी केंद्रों के कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते थे। सर्वप्रथम बाजार से कच्चा सामान आता है, अंत में तैयार भोजन परिवार के सदस्यों में परोसा जाता है। इन कार्यों को कुछ चित्रों के माध्यम से बताया गया है, जैसे कि है कार्य करने का त्रिकोण। तो कार्य करने का त्रिकोण इस बात को दर्शाता है कि सिंक से गैस तक और फ्रिज तक कितना रास्ता गृहिणी ने तय किया। यदि कार्य त्रिकोण बहुत बड़ा होता है तो गृहिणी को काफ़ी चलना पड़ता है। अगर जो सिंक और जो गैस रखने के स्थान के बीच में दूरी अगर जो होती है तो गृहिणी को अधिक चलना पड़ता है और उसमें उस गृहिणी को अधिक से अधिक थकावट महसूस होती है। इसी प्रकार यदि वह त्रिकोण छोटा होता है तो कार्य करने में दिक्कत आती है तथा कार्य केंद्र का तथा भंडार का स्थान अत्यंत सीमित हो जाएगा। अतः कार्य त्रिकोण वह रास्ता है जो कि गृहिणी भोजन तैयार करते समय तय करती है। यदि गृहिणी के कार्य करते समय परिवार के अन्य सदस्य इन रास्तों के बीच आते हैं तो गृहिणी को अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा कार्य देर से होता है। तो जो गैस तथा सिंक के बीच की दूरी है वो ना इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि गृहिणी कार्य करने में उसको थकावट हो और ना ही इतना पास होना चाहिए कि अगर जो कोई अन्य व्यक्ति भी आ जाए तो गृहिणी को कार्य करने में असुविधा हो। रसोई घर के विदेशी शैली के अनुसार रसोई घर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है यू आकार का रसोई घर।
इसमें रसोई घर की तीनों दीवारों का उपयोग किया जाता है। चित्र के माध्यम से देख लीजिए। फिर है दूसरा है एल आकार का रसोई घर। इसमें क्या है, 2 दीवारों का उपयोग किया जाता है। एल आकार जो होता है उसमें 2 दीवारों का उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा होता है 2 दीवारों वाला रसोई घर। 2 दीवारों वाला रसोई घर, जब रसोई घर में स्थान कम होता है तो 2 दीवारों का उपयोग किया जाता है। जब अगर जो घर बनवाते समय रसोई घर में कम जगह होती है तो उसमें 2 दीवारों का रसोई घर बनवाना चाहिए, जिससे कि कम स्थान पर अधिक से अधिक सामान को रखा जा सके। फिर चौथा है 1 दीवार का रसोई घर। जब रसोई घर छोटा होता है तो सिर्फ 1 दीवार का उपयोग किया जाता है। अब रसोई घर जो विदेशी शैली के रसोई घर है, इससे गृहिणी को क्या लाभ है? इससे गृहिणी को क्या लाभ है? तो गृहिणी को काम करने में कम श्रम करना पड़ता है, जिससे उसे थकान कम होती है। जो खड़े होकर भोजन बनाया जाता है, इससे मेहनत भी कम पड़ती है और उसमें थकान भी कम लगती है। कम समय में अधिक से अधिक कार्य को समाप्त कर सकती हैं और वो पूरा कार्य समाप्त करने के बाद उसका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। सुव्यवस्थित रसोई घर में काम करने में गृहिणी के कपड़े कम खराब होते हैं तथा वह किसी भी वेशभूषा में काम कर सकती है। चाहे उसे बाहर जाना हो तो उसके लिए वो अगर जो कपड़े पहनकर तैयार हो भी जाती है तब भी उसको खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसके जो खड़े होकर खाना बनाने से कपड़े कम गंदे होते हैं। वह व्यवस्थित रसोई घर में समय पर भोजन बनाकर परिवार के सदस्यों को समय पर भोजन दे सकती है। गृहिणी को संतोष रहता है कि वह परिवार को साफ सुथरा व स्वास्थ्यदायक भोजन प्रदान कर रही है। अब विदेशी शैली के रसोई घर के जो है इसके गुण क्या हैं? पहला है, इस प्रकार के रसोई घर में सभी कार्य खड़े होकर किए जाते हैं, जिससे थकान कम होती है। दूसरा, बार बार बैठने से समय की बचत होती है, जिससे गृहिणी को कम श्रम करना पड़ता है। बर्तनों की सफाई सिंक में की जाती है, जिससे रसोई घर अस्त व्यस्त नहीं होता है तथा उसकी व्यवस्था ठीक रहती है। रसोई घर में चिकने पत्थर का रसोई घर जो है उसका पत्थर जो है उसको चिकना बनवाना चाहिए, जिससे कि सफाई करने में आसानी हो सके। इस प्रकार के रसोई घर खाना पकाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे धुआं भी नहीं होता है तथा बर्तन भी काले नहीं होते हैं। इस प्रकार के रसोई घर में गृहिणी किसी भी वेशभूषा में कार्य कर सकती है, अर्थात वह भोजन बनाते समय अन्य भी कार्य कर सकती है। तो ये है विदेशी शैली के रसोई घर। तो इस प्रकार से जो ऐसा रसोई घर होता है वो न केवल कार्य करने में सुविधा होती है, बल्कि प्रसन्नता भी होती है तथा परिवार के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा बना रहता है।